आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको एक खबर दिखाई थी 88 साल की मां विद्या देवी की, बड़ी ब्रह्मना गांव त्रोड़। 88 साल की मां 500 से 600 मीटर रोज़ शौच के लिए जाती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनके घर में बाथरूम नहीं बना। पूरे भारतवर्ष में 9 करोड़ से ज़्यादा बाथरूम बने। हम यहाँ से लाइव थे और लाइव में हमने फ़ोन किया यहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर संदीप गुप्ता साहब को। उन्होंने हमें जो फ़ोन पे कहा वो बिल्कुल भी हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा मां का बाथरूम तैयार है, वो कल से यूज़ कर सकती हैं। शायद उनके ऑफिसर ने उनको गलत खबर दी होगी। हमने खबर दिखाई आपको, उसका असर ये हुआ कि एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनील चौधरी यहाँ आए, एक राशि यहाँ माँ को दे गए हैं कि अपना बाथरूम स्टार्ट करो। माँ का दुख देखा नहीं गया। अब तस्वीरों में आप सामने देख सकते हो कि प्रिया सेठी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। इन्होंने भी ये खबर देखी थी, इनको भी एहसास हुआ। आज ये भी यहाँ पे जम्मू से आई हैं और यहाँ के जो एमएलए हैं, पहले पूर्व एमएलए गंगा जी, वो भी इनके साथ आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आवाज़ उठती है तो सुनने वाले कान चाहिए। ये वही कान है सुनने वाले। प्रिया सेठी मैडम जम्मू से आई हैं स्पेशल इस माँ से मिलने के लिए। आखिर क्या कारण रहा, क्यों नहीं इनका बाथरूम बना? मुझे लगता है माँ के कष्ट जो हैं अब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 500 से 600 मीटर, आधा किलोमीटर चलना शौच के लिए बदकिस्मती है। माता जी, बड़े लोग आवाज़ उनको बड़े लोग आवाज़ है। हाँ, बड़े लोग आवाज़। मैडम भी आए आज? हाँ, मैडम भी आई। उनके लगता बनिएगा बाथरूम? हाँ, वो दिख लो हम बना करते लभी जा। हाँ, बाहर जन्नी आधा किलोमीटर टुर गए 2 टाइम ते को हला टिल्ले मठे हो जाओ ते मुश्किल है मारे मनुखा। हाँ, फिर तो बीमार होना कोई बड़ी गल थोड़ी है, मिनटें च हो जानी। चलो हुण खुश हो तुसीं ना बनी जाना बाथरूम हुण? अच्छा, खुश हाँ मैं। हाँ, मैं खुश हाँ, बनी जाग तो चलो। पिछले 8.5 साल जी पंचायत रही ना जी, उस पंचायत ने कितना कख नहीं है। हाँ, आप समझ सकते हैं। अब आरोप विरोध, रोप प्रतिरोप चल रहा है। अब मैं मैडम से बात करता हूँ, गंगा जी से बात करता हूँ। सर, बड़ी खुशी है आप यहाँ पे आए, लेकिन सवाल भी हैं। इससे पहले क्यों नहीं आ पाए? आज ही क्यों? इतना लंबा अरसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक लोगों से इन्वॉल्वमेंट की बात है, वो तो हर घर में तो कौन पहुँच सकता है, लेकिन जहाँ तक संवेदना की बात है, शायद मेरे से ज़्यादा संवेदनशील लोगों के लिए कोई नहीं होगा। हमेशा रहे हैं, रहेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले सरपंच था, उन्होंने भी अपने ही काम किए, अपने घर के काम किए, लोगों को नहीं देखा। उसके बाद दूसरे विनोद जी बने तो वो बीमार है। वो इनकी पंचायत में अगर सच पूछो, जो पैसा आया था वो लगा ही नहीं है। सबसे कम पैसा लगा है त्रोड़ पंचायत में। पैसा इतना था हमारे पास, लेकिन लगाने वाला कोई नहीं था। आपको लगता है लैप्स हुए? पैसा लगा नहीं है, और अब भी जो सरपंच बना है वो भी कोई वो केयर नहीं कर रहा है। अब नोटिस में बात आई है तो मैंने वीडियो से बात की है, ये ऑनलाइन उसकी हो गई है। मैं तो कहता हूँ आज बन जाए, पैसे इनके खाते में आएंगे, अकाउंट में आएंगे। ये माता जी जो भी काम करवाएगा उसको दे दे, क्योंकि ये इन्हीं को पैसे मिलने। आजकल जो मोदी जी का सिस्टम है, आप जानते हो, वो एक ऐसा है कि उस पैसे को कोई चोरी नहीं कर सकता। पैसा इनके अकाउंट में आना है, हम इनको बता देंगे, किसी भी लड़के को यहाँ लगा देते हैं, वो काम शुरू कर देता है और ये काम हो जाएगा। आप यहाँ आ गए हो तो ये काम हो ही जाएगा। ये 100 हमें भी यकीन है। अब सवाल यहाँ पे ये है सर, ये तो काम हो जाएगा, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को जब हमने कॉल किया, उन्होंने कहा बाथरूम तैयार है। आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? वो क्या है, वो उसको क्या समझे हम? देखिए, मैं ऐसे कितने और बाथरूम होंगे जो तैयार हुए होंगे कागज़ों में? ये तो एक सामने आया है। नहीं, कागजों में तैयार ऐसा नहीं होता है। वो कैसे उन्होंने कैसे कहा फिर ये बात? नहीं, उन्होंने इसलिए कहा होगा कि उन्होंने ऑनलाइन वो कर दिया। ये मेरे पास व्हाट्सएप उन्होंने भेजा। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। उसने सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं, अगर उसने ये कहा तो गलत कहा है ना। हाँ, ये आंसर है। ये बाथरूम बन गया है, ये गलत बोला है। बाथरूम बन जाएगा विद इन डे। ये बोलते मुझे नॉलेज नहीं है, मैं पता करूंगा। ये भी बोलते, ये भी हजम हो जाता। ये कहते कि बाथरूम तैयार है, माँ कल से यूज़ कर सकती है।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत चीज़ है ना। ये गलत चीज़ है। चलो हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे आए हो, अब तो काम हो जाएगा। हम ज़्यादा शुक्रगुजार हैं प्रिया सेठी मैडम का, क्योंकि ये जम्मू में है, वहाँ इनका एरिया है, लेकिन इन्होंने जब ये वीडियो देखा होगा तो शायद हमने इनसे बात भी की थी, इनका इंटरव्यू भी किया था, तो ये बड़े इमोशनल हो गए थे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ इस माँ के लिए यहाँ तक आए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ पे आए, उनकी हालत देखी है आपने, तो उम्मीद है आपकी? बिल्कुल, मैं हमारे भाई गंगा जी जो यहाँ पे मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हमारे पूर्व विधायक हैं यहाँ पर, जब आपसे बात हुई, फिर उनसे बात हुई और बड़ा सीरियसली इन्होंने मैटर को लिया है और बीडीओ के से बात करके और यहाँ का जो पंच है उनसे बात करके, यहाँ जो हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करके, एक संवेदनशीलता रहती है कि एक 88 इयर्स की माँ अगर बाथरूम करने के लिए 500-600 मीटर जाती है तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। एज अ सोसाइटी भी कितना पैसा लगता है, 12,000 13,000 लगेगा। चलो गवर्नमेंट की तो बात है ही है, लेकिन संवेदनशील मैंने देखा बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ भी रास्ते में जब मैं निकल के आई हूँ, तो इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए समाज के अंदर भी कि इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए और सब अगर कंट्रीब्यूट भी करते तो आज मुझे लगता है इस माता को शायद आपके ज़रिए हम तक भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये ऐसी एक जो सिस्टम है जिसके अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो मिनिस्टर रह चुका है, चाहे वो एमएलए रह चुका है, अपने कान आँख खोल के चलता है और आज इसी संवेदनता के लिए आज मैं और गंगा जी हमारे उनके बीच में आया और गंगा जी ने जैसे एश्योरेंस दिया है कि हम इनका पूरा का पूरा जो है इनका संज्ञान ले लिया गया है, वीडियो से बात की गई है और आने वाले समय में इनको ये बाथरूम बन के दें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम जितना मर्जी चलाते रहें, जब तक सुनने वाले कान नहीं होंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर मैं प्रिया सेठी मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर चल कर आई। गंगा जी कब से काम शुरू हो जाएगा? देखिए, इस वक्त आपको पता है कि जो रूल चल रहा है वो डीसी का चल रहा है, सिस्टम सारा काम तो हो रहे हैं, काम तो हो रहे हैं। हाँ जी, काम कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ, मैं अभी तो आपसे बात हुई है, मैं लड़के से किसी से बात करता हूँ, कौन करेगा, करवा देते हैं। माता जी को बोलेंगे कि उनका 3-4 किलोमीटर का रोज का रन है शोच करने के लिए। मैं तो ये भी बोल दूंगा कि जो पैसे कम हो जाएंगे मैं दे दूंगा। जो जिस लड़के को बोलूँगा जो माता जी के पास आएंगे वो ये दे दें, जो गवर्नमेंट के आएंगे काम शुरू करवा दे। ऐसी बात नहीं, काम हो जाएगा। अभी बात करते हैं ये ऑफ करके। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस बहुत है। वो अफसोस ये है कि इस गांव का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होगा, मेरे ख्याल में कोई 8-10 करोड़ या 20 करोड़ डिपॉजिट होगा बैंक में। संपन्न गांव है। मेरे पास एक बार मैं आपको दिल की बात बताता हूं, तो कहीं से कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े अच्छे संपन्न लोग आए जिनकी अपनी पेंशन जो है वो कम, किसी की भी 50,000 से कम नहीं होगी। तो किसी एक, जैसे इनके घर के ऊपर लेंटर नहीं है या लीक होता है, तो मेरे पास आए तो कहते जी उनका लेंटर डलवा दीजिए। मैंने कहा एक आदमी कैसे डलवा सकता है? आप अगर 10 लोग हो तो मेरे ख्याल में अगर आप कंट्रीब्यूट अगर आप 5-5 हज़ार रुपया करो तो आप 10 लोग मेरे पास आए, 50,000 से सारा काम हो जाएगा। इस गांव में अगर ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं रहती है, ये तो गांव की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी, मुझे कष्ट हुआ है, सच कह रहा हूँ दिल से। सर आपका कष्ट जो है हम मानते हैं, हमका कष्ट हम समझते हैं, लेकिन कष्ट, जिस कष्ट की आप बात कर रहे हो कि आपको लोगों को देख के कष्ट हुआ, वो कष्ट तो हमें भी हुआ। मैंने भी यहाँ आकर कहा कि लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कष्ट ये होना चाहिए कि सरकार ने यहाँ पर नज़रअंदाजगी की है। ये कष्ट भी आपको होना चाहिए कि यहाँ अनदेखी हुई है। पहला जो फ़र्ज़ सरकार का था, क्योंकि ये लोगों ने अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वोट डालते हैं, तो इस माँ की ऐसी हालत देर आए दुरुस्त आए। लेकिन एक बार फिर प्रिया सेठी मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एफ़र्ट्स किए और यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उम्मीद की जा रही है इस माँ को जो 3 से 4 किलोमीटर रोज़ रन करती थी, ट्रैवल करती थी बाथरूम जाने के लिए, शौचालय के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये हैं करण साहब जिन्होंने सारे एफ़र्ट्स किए हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये बाथरूम मांग का बन जाए। और ये बड़ी समस्या थी, लैब्स थे गवर्नमेंट के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लैब्स थे ये, क्योंकि बीडीओ साहब ने साफ कहा था कि बाथरूम तैयार है। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने लाइव फुटेज पे कहा था कि बाथरूम तैयार है। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं।
कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को, यहाँ के लोगों को दोष दें वो उचित नहीं होगा। पहला फ़र्ज़ सरकार का है, पहला फ़र्ज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका है। 9 करोड़ से ज़्यादा बाथरूम पूरे भारतवर्ष में बने हैं, वो किन के बने हैं? इन जैसी माओं के बनने चाहिए, इन जैसे लोगों के बनने चाहिए। देरी ज़रूर हुई है, लेकिन हमें खुशी है कि एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें जो हैं वो संभल गई हैं। बड़ी ब्रह्मनाथ रोड गांव से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।